नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन में हो सकते हैं शामिल, तो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात संभावित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी श्रद्धांजलि। कहा, कश्मीर का सपना मुखर्जी ने किया साकार, भाजपाइयों ने बलिदान दिवस के रूप में मनाई पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री धामी के सख्त आदेश के बाद आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में कार्रवाई, विजिलेंस अधिकारियों ने की करीब 7 घंटे तक पूछताछ। उत्तराखंड में होगा व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण, भारत सरकार की ओर से अल्मोड़ा में 3 दिवसीय शिविर का आगाज, शिक्षा सूचना के साथ औषधि के उपयोग की दी जाएगी जानकारी। हरिद्वार के कनखल में सोशल मीडिया के जरिए युवती से 1,60,000 की ठगी, आरोपी ने खुद को बताया अमेरिका निवासी, साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन तक नई दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रवास के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए 24 जून को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में भी शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा सकते हैं। 30 जून के बाद उत्तराखंड सरकार को जीएसटी प्रतिपूर्ति मिलना बंद हो जाएगी। इससे राज्य को सालाना 5,000 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान होगा। इस महीने के आखिर में तय जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने श्रद्धांजलि दी। भाजपाइयों ने बलिदान दिवस के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई और उनके किए गए राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों को याद किया। इस अवसर पर मदन कौशिक ने कहा कि मुखर्जी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। आज जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं उसका सपना मुखर्जी ने साकार किया। प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, उस परमिट को समाप्त हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पूरी कल्पना को जिस प्रकार का मोमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ, निश्चित रूप से आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं। आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले आरोपी आईएएस रामविलास यादव विजिलेंस के सामने पेश हो गए। विजिलेंस अधिकारियों ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके दस्तावेज का सत्यापन किया गया और करीब 100 से अधिक सवाल किए गए। कुछ सवालों पर यादव चुप्पी साध गए तो कुछ पर टीम को इधर उधर की बातों में उलझाने का प्रयास भी किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आए आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने 2.5 साल पहले खुली जांच शुरू की थी। इस दौरान उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुए। विजिलेंस ने उनके दफ्तर में ही पूछताछ करने को कहा तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी
मई 2022 में। उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत अल्मोड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही एक योग कार्यक्रम में भी भागीदारी की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी और अधिकांश युवा वर्ग प्रधानमंत्री की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी दल युवाओं को उकसाने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में पैदा हुए सियासी संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया है। अल्मोड़ा पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कर देश को आगे बढ़ाया है, जिससे हर व्यक्ति आज भाजपा की सरकार को ही चाहता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी भाजपा की सरकार को ही चाहती है। उत्तराखंड के सोल घाटी पहुंचने पर विधायक भूपाल राम टमटा का सोल क्षेत्र विकास समिति के बैनर तले बूंगा गांव में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सोल क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष चरण सिंह रावत ने थराली घाट मोटरमार्ग के निर्माण सहित रुईसांड टेलान मोटरमार्ग, कोलपुड़ी विनायक धार मोटरमार्ग के निर्माण की मांग की। समिति की ओर से विधायक को स्कूलों में शिक्षकों, अस्पतालों में डॉक्टर सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद विधायक टमटा ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सोल क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की ओर से और सोल विकास समिति के तत्वाधान में माननीय विधायक जी को यहाँ पे अभिनंदन कार्यक्रम के बुलाया था और जो हमने मांग पत्र दिया है, मांग पत्र हमने अपनी विधानसभा को थराली से घाट जोड़ने की बात करी और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द मैं इसमें कार्रवाई करूँगा और जल्द से जल्द जो है ये क्षेत्र घाट से जुड़ जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र है सोल हमारा और यहाँ पर आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। मैं ये समझता हूँ कि पहले जो सबसे बड़ी समस्या मैंने यहाँ पर देखी थी कि अध्यापक नहीं यहाँ पर, तो मैं इस मामले में माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिला था और ये वास्तव में सुदूरवर्ती जो हमारा ये क्षेत्र है और यहाँ पर पठन पाठन के लिए अध्यापकों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो समस्या है निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक इन्होंने जो मांग रखी है, इस पर मैं यहाँ से जाने के बाद भी फिर मैं माननीय शिक्षा मंत्री से पुनः आग्रह करूँगा। ऋषिकेश में जुलाई महीने से शुरू होने वाले नीलकंठ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। पौड़ी गढ़वाल के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान ने नीलकंठ मंदिर और लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को क्षेत्रों में संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही लोकल पुलिस को व्यापारियों के साथ बैठक कर यात्रा के दौरान सहयोग लेने के लिए भी कहा। पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि बीते 2 वर्ष कोरोना काल के रहे, इसलिए नीलकंठ यात्रा पर शिव भक्तों की संख्या काफी कम रही। लेकिन इस बार नीलकंठ मंदिर में लगने वाले सावन मास के मेले के दौरान लाखों शिव भक्तों के आने की उम्मीद की जा रही है। भारत सरकार द्वारा अब व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा, जिसमें अल्मोड़ा में भारत सरकार की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें शिक्षा, सूचना, हाउस होल्ड, आयुष की आर्थिक पहलुओं के साथ ही आयुष मंत्रालय के लोगों द्वारा औषधि के उपयोग की गणना का सर्वेक्षण किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में विगत दिनों हुई चोरियों का खुलासा किए जाने पर व्यापारियों ने किच्छा पुलिस को सम्मानित किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला और महामंत्री विजय अरोड़ा के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी किच्छा कोतवाली पहुंचे।
इस दौरान व्यापारियों ने नगर की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को व्यापार मंडल की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 1 लाख रुपए नगद देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने नगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और नशाखोरी पर लगाम लगने सहित तमाम समस्याओं को अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। चोरियाँ बहुत ज़्यादा किच्छा शहर में बढ़ रही थी और उसका हम लोगों ने विरोध किया था और चोरियों को परसों कल खोल दिया गया है और जिन व्यापारियों का माल चोरी हुआ था उनका माल मिल गया है और आज उसी कड़ी में हमने पुलिस को सम्मानित किया और पुलिस को सम्मानित करने के जहां थराली विकास खंड की ईरी और बैसखान गांव के ग्रामीणों ने विधायक भूपाल राम टमटा को ज्ञापन सौंपा और मोटर मार्ग के निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2018 में ईरी और बैसखान मोटर मार्ग को स्वीकृति मिली थी, लेकिन 4 साल बाद भी विभाग ने सड़क का काम शुरू नहीं किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर विकास कोटद्वार की अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई जारी है, जिसके मद्देनजर कई व्यापारियों के अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया ताकि अतिक्रमण को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से उसको हटाया जा सके। नैनीताल के नैना देवी मंदिर के पास झील में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हालांकि शव का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नैनी झील में जो है एक डेड बॉडी है, जिस पर तुरंत मौके पर जाके देखा तो नैनी झील में किनारे पर ही एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी, जिसको निकाल के अस्पताल लाया गया है, जहां उसको मृत घोषित किया गया है। अभी जो है इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले इसके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।